महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां पर मराठा आरक्षण को लेकर अब विरोध झेल रही है फडणवीस सरकार। तो लंबे समय से फडणवीस सरकार के लिए मराठा आरक्षण का पूरा मुद्दा गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर लगातार जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना चाहिए। आपको रिपोर्ट में जानकारी देते हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने के विरोध में ओबीसी समुदाय के हजारों लोग नागपुर की सड़क पर उतरे। शहर के यशवंत स्टेडियम से संविधान चौक तक पैदल मार्च का आयोजन किया गया था। इस पैदल मार्च में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से से आए ओबीसी समुदाय के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। दरअसल मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने कुछ दिनों पहले मुंबई में अनशन किया था, जिसके बाद 2 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर निकाला जिसमें मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की बात कही गई थी, जिसके खिलाफ अब ओबीसी समुदाय आक्रामक हो चला है। ओबीसीओं का रिजर्वेशन आज के दिन महाराष्ट्र में खत्म हुआ है। उसके अगेंस्ट महाराष्ट्र के हर एरिया में ओबीसी रास्ते पे आ रहे हैं और ओबीसीओं की ताकत क्या है, इस गवर्नमेंट को हम आगे आने वाले चुनाव में, आगे आने वाले दिनों में हम ओबीसी ये सरकार को हमारी ताकत दिखाएंगे। ओबीसी समुदाय के इस विरोध प्रदर्शन में साफ साफ चेतावनी दी गई है कि अगर ओबीसी के अधिकारों का हनन हुआ तो सरकार को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ओबीसी नेताओं का बड़ा आरोप है कि मराठा समुदाय सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं है और उन्हें कुणबी प्रमाण पत्र देकर ओबीसी श्रेणी में शामिल करना ओबीसी के आरक्षण पर एक तरह से अतिक्रमण है। महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां पर मराठा आरक्षण को लेकर अब विरोध झेल रही है फडणवीस सरकार। तो लंबे समय से फडणवीस सरकार के लिए मराठा आरक्षण का पूरा मुद्दा गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर लगातार जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना चाहिए। आपको रिपोर्ट में जानकारी देते हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने के विरोध में ओबीसी समुदाय के हजारों लोग नागपुर की सड़क पर उतरे। शहर के यशवंत स्टेडियम से संविधान चौक तक पैदल मार्च का आयोजन किया गया था। इस पैदल मार्च में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से से आए ओबीसी समुदाय के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। दरअसल मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने कुछ दिनों पहले मुंबई में अनशन किया था, जिसके बाद 2 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर निकाला जिसमें मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की बात कही गई थी, जिसके खिलाफ अब ओबीसी समुदाय आक्रामक हो चला है। ओबीसीओं का रिजर्वेशन आज के दिन महाराष्ट्र में खत्म हुआ है। उसके अगेंस्ट महाराष्ट्र के हर एरिया में ओबीसी रास्ते पे आ रहे हैं और ओबीसीओं की ताकत क्या है, इस गवर्नमेंट को हम आगे आने वाले चुनाव में, आगे आने वाले दिनों में हम ओबीसी ये सरकार को हमारी ताकत दिखाएंगे। ओबीसी समुदाय के इस विरोध प्रदर्शन में साफ साफ चेतावनी दी गई है कि अगर ओबीसी के अधिकारों का हनन हुआ तो सरकार को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ओबीसी नेताओं का बड़ा आरोप है कि मराठा समुदाय सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं है और उन्हें कुणबी प्रमाण पत्र देकर ओबीसी श्रेणी में शामिल करना ओबीसी के आरक्षण पर एक तरह से अतिक्रमण है। महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां पर मराठा आरक्षण को लेकर अब विरोध झेल रही है फडणवीस सरकार। तो लंबे समय से फडणवीस सरकार के लिए मराठा आरक्षण का पूरा मुद्दा गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर लगातार जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना चाहिए। आपको रिपोर्ट में जानकारी देते हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने के विरोध में ओबीसी समुदाय के हजारों लोग नागपुर की सड़क पर उतरे। शहर के यशवंत स्टेडियम से संविधान चौक तक पैदल मार्च का आयोजन किया गया था। इस पैदल मार्च में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से से आए ओबीसी समुदाय के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। दरअसल मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने कुछ दिनों पहले मुंबई में अनशन किया था, जिसके बाद 2 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर निकाला जिसमें मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की बात कही गई थी, जिसके खिलाफ अब ओबीसी समुदाय आक्रामक हो चला है। ओबीसीओं का रिजर्वेशन आज के दिन महाराष्ट्र में खत्म हुआ है। उसके अगेंस्ट महाराष्ट्र के हर एरिया में ओबीसी रास्ते पे आ रहे हैं और ओबीसीओं की ताकत क्या है, इस गवर्नमेंट को हम आगे आने वाले चुनाव में, आगे आने वाले
दिनों में हम ओबीसी ये सरकार को हमारी ताकत दिखाएंगे। ओबीसी समुदाय के इस विरोध प्रदर्शन में साफ साफ चेतावनी दी गई है कि अगर ओबीसी के अधिकारों का हनन हुआ तो सरकार को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ओबीसी नेताओं का बड़ा आरोप है कि मराठा समुदाय सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं है और उन्हें कुनबी प्रमाण पत्र देकर ओबीसी श्रेणी में शामिल करना ओबीसी के आरक्षण पर एक तरह से अतिक्रमण है।